नमस्कार, सभी को नमस्कार। जल्दी से जल्दी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सकें। और आज हमारा होने वाला है लेक्चर नंबर 6 किरण प्रकाशिकी का। हम किरण प्रकाशिकी पढ़ रहे थे, तो किरण प्रकाशिकी में बच्चों हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया था। और लास्ट क्लास में हमने देखा था कि किस तरीके से साइन कन्वेंशन होता है, यानी चिन्ह कैसे बदलते हैं। एक सेकेंड, तो चिन्ह कैसे बदलते हैं ये हमने लास्ट क्लास में देखा था कि अगर हम ये कोई दर्पण है, इस दर्पण की जो भी आपकी मुख्य अक्ष है इसको हम एक्स अक्ष मानेंगे और जो ध्रुव है उसको हम मूल बिंदु मानेंगे और उन्हीं से सारे चिन्ह हमें लेने हैं। मैंने ये भी बताया था इससे इस दिशा में जाते हैं धनात्मक और इधर आएंगे तो ऋणात्मक, यानी किरण की दिशा सदैव बाएं से दाईं ओर रहेगी, यानी लेफ्ट से राइट की तरफ किरण की दिशा जा रही है तो प्रकाश की किरण की दिशा में धनात्मक और प्रकाश की किरण की विपरीत दिशा में ऋणात्मक लेते हैं। इसी प्रकार से ये जो ध्रुव है इस मुख्य अक्ष के ऊपर की तरफ धनात्मक और नीचे की तरफ ऋणात्मक लेंगे। ये बातें हमने लास्ट क्लास में करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि प्रतिबिंब को कैसे बनाएं। तो देखो बुक के अंदर आपको मिलेगा कि प्रतिबिंब बनाने के नियम, और वो नियम कहाँ से आए हैं हम उसको देखेंगे। रटना नहीं है, आज भी बता रहा हूँ, इन नियमों को रटना नहीं है, समझना है। अगर समझ लिया तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कहीं पर भी कोई सा भी दे दे आप आराम से प्रतिबिंब बना सकते हो। उससे पहले आपको पुरानी क्लासेस याद करनी पड़ेगी। जब मैंने दूसरी क्लास के अंदर बताया था आपको परावर्तन के नियम, और परावर्तन के कितने नियम थे, 2 नियम बताए हैं। और परावर्तन के 2 नियम कौन कौन से थे। पहला नियम ये कहता है कि कोई भी तल है, इस तल के अंदर आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। यह अपना परावर्तन का प्रथम नियम था। इसके हिसाब से यहाँ से ये आपतित किरण आई, ये आपकी परावर्तित किरण गई और ये आपका मूल बिंदु हुआ। इससे ये बनने वाला कोण आई होता है जिसको हम परावर्तन कोण कहते हैं, और ये कोण होता है R। और यहीं से दूसरा नियम बनाया था कि कोण I जो होता है वो कोण R के बराबर होगा अगर आप परावर्तन के नियमों की या फिर समतल परावर्तन की बात करते हैं। बात समझ आई। तो ये 2 नियम पढ़े थे। आज हम इन्हीं दोनों नियमों का उपयोग करेंगे और इन दोनों नियमों से ही हम रूल बनाएंगे, प्रतिबिंब बनाने के लिए नियम बनाएंगे। तो किस तरीके से होते हैं देखो इधर। हमें ये तो पता चल गया कि जहां पर भी प्रतिबिंब बनेगा वहां पर परावर्तन के नियम लागू होंगे। तो जब भी आप प्रतिबिंब बनाओगे वहां परावर्तन के नियम लागू करना है। तो सबसे पहले हेडिंग लगा लीजिए, प्रतिबिंब बनाने के नियम। किस तरीके से बनाएंगे भाई प्रतिबिंब, ध्यान से समझना। एक एक बात को अच्छे से बारीकी से समझना है ताकि बाद में रटना ना पड़े। रटना कुछ भी नहीं है, फिजिक्स रटने का नाम नहीं होता, फिजिक्स से समझने और फील करने की चीज है। अगर आपने फिजिक्स को फील कर लिया, समझ लिया, तो कभी आप भूल नहीं पाओगे इस चीज को। तो देखो पहला नियम की अगर मैं बात करता हूँ, किताब के अंदर और कई जगह आपको रटने को मिलेगा कि जब भी कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से गुजर जाती है। अरे भाई क्यों गुजर जाती है, देखिए तो सही। चलो, तो मैं ये बोल रहा हूं जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है। कहां से आती है, समांतर आती है। मैंने ये मान
मानना है कि हम इसको कहाँ ला रहे हैं, समांतर पे ला रहे हैं, तो क्या होगा जब मैं इसको समांतर पे लाऊंगा तो उससे परावर्तन होकर के वो किधर से निकलेगी, अभी तक हमें नहीं पता। अब हमें पता करना है कि कहां से निकलेगी। तो सबसे पहले अगर मैं बनाऊं, देखो उत्तल दर्पण अवतल दर्पण बना लेता हूं। ये मैंने अवतल दर्पण बनाया। इस अवतल दर्पण का ये जो बिंदु होता है अवतल के लिए इधर पॉलिश हो जाएगी बाहर की तरफ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर मैंने बनाया ध्रुव जिसको हम बोलते हैं मूल बिंदु, और इस ध्रुव से एक एक्स बनाई जिसका नाम हम देते हैं मुख्य अक्ष। इसको हम क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष। और इसका ही जो केंद्र होगा उसको हम बोलते हैं वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र जिसको हम लिखते हैं सी से। और इसका यहाँ पर जो भी आधी दूरी पर जितनी ये पूरी दूरी है, तो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो यहाँ पर आपका वक्रता केंद्र हो जाएगा है। इसमें किसी को कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बातें हम पुरानी बातें कर चुके हैं कि कहाँ पे फोकस होता है, फोकस बिंदु क्या होता है, और इसका भी आपके डेरिवेशन करवाएंगे जिसमें आपको पता चलेगा कि यह आधी दूरी पर ही क्यों होता है। कंसेप्ट उसका यही है। देखो इधर हमने क्या बोला, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, तो प्रकाश की किरण लाओ और उसको मुख्य अक्ष के समांतर लाओ। तो दिक्कत, मैं एक प्रकाश की किरण आपतित करवाई और उसको मुख्य अक्ष के समांतर लाया। बात समझ आ रही है? अब देखो परावर्तन का पहला नियम क्या कहता है, परावर्तन का प्रथम नियम कहता है कि जब भी कभी प्रकाश की किरण किसी भी समतल पृष्ठ पर आपतित होती है, तो आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होंगे, एक ही बिंदु पर होंगे। इसका मतलब ये जो बिंदु है इसी पृष्ठ पर आपतित हुई है, तो इस पृष्ठ का ये जो बिंदु है यहीं से अभिलंब निकलेगा, यहीं से आपकी आपतित आई है और यहीं से आपकी परावर्तित किरण जाने वाली है। ये तीनों बातें प्रथम नियम यहाँ पे लागू हो गया। अब दूसरी बात, सर अभिलंब कैसे बनाएं? तो अभिलंब के लिए आपको पता है अगर पृष्ठ समतल होता है तो इसकी आप लंबवत लाइन बनाते हो, ये अभिलंब होता है। ठीक है बात। अगर पृष्ठ गोलीय होगा तो गोले के लिए आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ रखा है कि इसके केंद्र से गुजरने वाली हर एक लाइन इस वक्र के या फिर इस गोले के लंबवत होती है। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? देखो अगर मैं इस त्रिज्या को इधर लाता हूं तो ये यहाँ पर क्या होती है, लंबवत होगी। अगर मैं इसको इधर गुजारता हूं तो ये यहाँ पर क्या होगी, लंबवत होगी। यानी वक्र पृष्ठ के लिए कोई भी किरण या कोई भी रेखा जो कि केंद्र से होकर गुजरती है वो उस वक्र पृष्ठ के लंबवत होती है, वो उसके क्या होगी, लंबवत होगी। इसका मतलब यहाँ पर आपको अभिलंब बनाना है तो वो अभिलंब इसके लंबवत कब होगा, जब इसके केंद्र से होकर के गुजरेगा। अगर वो केंद्र से होकर गुजरेगा तो मैं अभिलंब कुछ इस तरीके से बना सकता हूं। बोलो, आपने आपतित किरण बनाई, ये आपका अभिलंब बन गया। अभिलंब और आपतित किरण पर बनने वाला कोण, देखो इधर यहाँ आपतित किरण आई थी, अभिलंब और आपतित किरण के मध्य बनने वाला कोण कौन सा है, आई। तो ये आई है, तो यहाँ पर भी ये कौन सा हो जाएगा, आई। अब यहाँ से क्या होगी, एक किरण परावर्तित होगी। कौन सी होगी, किरण परावर्तित होगी। और परावर्तन का नियम कहता है कि जो भी परावर्तित किरण होती है वो उतना ही कोण बनाएगी जितना कोण आपतित किरण ने बनाया था। यानी कोण आई बराबर कोण आर होना चाहिए। इसका मतलब ये आई था तो ये आर होगा। अरे बोलो, कोई दिक्कत नहीं है? अगर कोई दिक्कत नहीं है तो मेरी लाल यहाँ से ये आई बन रहा है, तो इस अभिलंब से कोई एक किरण निकलेगी जिसका ये कोण आर बनेगा। अरे बोलो, इस अभिलंब से ऐसे कोई परावर्तित होकर किरण निकलेगी, उसका कोण कितना बनेगा, आर बनेगा, और वो आर कोण आई के बराबर होगा। और अगर ये बराबर हुआ तो ये इसको दो भागों में बांटता हुआ, इसको
दो भागों में बांटता हुआ यहाँ निकल जाएगा और यहाँ पे कोण क्या बनेगा, आर बनेगा। तो यहाँ कोण आई जो है वो कोण आर के बराबर है। मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने सिर्फ और सिर्फ परावर्तन के नियम लगाए हैं और परावर्तन के नियम ये कहता है कि किसी बिंदु पर आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होंगे। ये एक ही बिंदु पर है, अगर वो उस बिंदु पर है तो अभिलंब के साथ बनने वाला कोण आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होंगे। ये हमने यहाँ पे बात करी है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। जब आप ये कोण बनाते हो तो ये अपने आप फोकस बिंदु से निकलती है। कहां से निकलेगी, फोकस बिंदु से निकलेगी। इसका जब मैं डेरिवेशन करवाऊंगा तो ये आपका इसके बराबर होगा, यानी यहां से यहां तक r है तो ये r/2 हो जाएगा। ये आपको पता है, आप क्लास 10th में रट के आए हो। तो अगर ये बिंदु मध्य बिंदु है तो यहाँ पे ये फोकस होना चाहिए। इसका मतलब जो भी किरण आई कोण से आएगी वो वापस आई कोण से परावर्तित होगी और जब भी कभी सेम कोण बनाती हुई निकलेगी तो वो अपने आप फोकस बिंदु से गुजरेगी। इसलिए हम एक रट लेते हैं कि जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के पश्चात वो फोकस से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। बात समझ आई? बट रटने वाली कोई चीज नहीं है इसके अंदर, समझने वाली चीज है जो कि मैंने समझा दिया। बात समझ आई? तो इसको मैं थोड़ा सा क्लियरली लिख देता हूं ताकि आप बना सको। तो इसमें आगे क्या लिख सकता हूं मैं कि जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। कारण हम लोगों ने देख लिया है। कारण क्या है? कारण है परावर्तन के नियम और परावर्तन के नियमानुसार चलोगे तो अपने आप ये परावर्तित किरण फोकस बिंदु से निकलती हुई नजर आएगी। बात समझ आई? तो एक बार आप इसको लिखिए और इस डायग्राम को बनाइए। फिर मैं आपको इसके लिए ये कौन सा दर्पण था? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, इसी को हम उत्तल के लिए भी करेंगे। तो एक बार ड्रॉ कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम करते हैं उसके लिए। देखो ये उत्तल के लिए कर लिया, अवतल के लिए कर लिया। अब हम उत्तल दर्पण की बात करते हैं। नियम यही रहेगा, अगर हम उत्तल लेते तो क्या होता? देखो उत्तल लोगे, प्रकाश की किरण आप किधर से गुजारते हो? इसी दिशा से गुजारते हो, कोई दूसरी दिशा नहीं होती है। इसलिए आपका अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण जो होगा वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अगर वो इस तरीके से है तो अंदर की तरफ क्या होगा? परावर्तन कर दिया, अंदर की तरफ परावर्तन कर दिया और यहाँ पर ये ध्रुव बनेगा और ये मुख्य अक्ष रहेगी। और इस मुख्य अक्ष में देखो प्रकाश की किरण, क्योंकि दर्पण ऐसे है तो मैं यहाँ से देख रहा हूँ, ये ऐसे हो गया, ये कैसे हो गया? ऐसे हो गया। तो मेरा चेहरा मुझे यहाँ दिखेगा, ना कि यहाँ पर दिखेगा। ये पॉलिशदार है, इसलिए प्रकाश भी इधर निकलेगा। अगर प्रकाश इधर से आ रहा है तो वो इधर से आएगा यहाँ पर, बोलो। अगर वो इधर से आएगा तो मुझे क्या लगेगा? हमने ये देखा है कि जब दर्पण होता है तो जब आप इधर चलते हो तो आपको लगता है प्रतिबिंब इधर आ रहा होगा, आप सामने से आ रहे होंगे। तो ये किरण जब इधर आ रही है तो हमें अनुभव होता है कि कोई एक दूसरी किरण इस दिशा से आ रही होगी, यानी ये काल्पनिक किरण है जो हमने बनाई। और ये अगर वक्र है, इसको पूरा गोला बनाओ। क्या बनाना है? पूरा गोला बनाना। जब आप पूरा गोला बनाओगे तो आपको मिलेगा कि यहाँ पर R है और ये इतना, तो यहाँ पर हो गया फोकस बिंदु जो कि आधी दूरी पे। अगर ये R है तो इससे लेकर के यहाँ तक ये क्या होना चाहिए? अभी लंब होगा, यानी जो भी रेखा
वक्रता केंद्र से, जो भी रेखा वक्रता केंद्र से गुजरेगी वो अभिलंब कहलाएगी। और हमने ये बोला है कि ये इधर से आती है, मतलब हमें इधर से आती हुई प्रतीत होती है। तो अगर कोई किरण इधर से आई, काल्पनिक की बोल रहा हूँ, काल्पनिक के लिए सोचो, अगर कोई किरण इधर से आई तो यहाँ पे इसका कोण बनता आई अभिलंब के साथ में। तो परावर्तित होते टाइम पे ये आर कोण यानी इतना ही कोण बनाते हुए इधर गुजर जाती, यानी ये इधर काल्पनिक निकलती, इसका मतलब वास्तविक इधर निकल रही होगी, वास्तविक ऊपर की तरफ निकल रही होगी। और अभिलंब को अगर आगे बढ़ाओगे तो ये अभिलंब हो जाता है, ये अभिलंब के साथ आई और ये अभिलंब के साथ में आर कोण हो जाएगा। ये कौन सा है? उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। कुछ नहीं किया है, नियम सिंपल सा है, जब भी प्रकाश की किरण समांतर आएगी तो परावर्तन के पश्चात या तो फोकस बिंदु से गुजरेगी या मुझे गुजरती हुई प्रतीत होगी। यहाँ पहले वाले में गुजर रही थी, यहाँ पे गुजरती हुई नजर आ रही है, गुजर नहीं है मेरे नजर, गुजर नहीं रही है, गुजरती हुई नजर आएगी, आपको लगेगा कि ये निकल रही है। चलिए हो गया, लिखिए इसको। फिर चलते हैं हम दूसरे नियम की तरफ। चलो मान लो मैं इसको उल्टा कर देता हूं, मैं इसको क्या कर देता हूं? उल्टा कर देता हूं। अब जो प्रकाश की किरण है वो समांतर नहीं आ रही है, वो क्या हो रही है? समांतर नहीं आ रही है, वो फोकस बिंदु से आ रही है। इधर से आ रही है, फोकस बिंदु से आ रही है। तो दूसरा मैं ये कहता हूं, यदि प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से आती है, फोकस बिंदु से आती है, तब परावर्तन के पश्चात, दिखाई दे रहा है, परावर्तन के पश्चात क्या होगा? रटना नहीं है, समझना है। चलो बनाते हैं क्या होगा। सबसे पहले हम लेते हैं उत्तल दर्पण, ये मैंने ले लिया उत्तल दर्पण। सिंपल सी परिभाषा ये कहती है, ये मुख्य अक्ष है, ये क्या है? मुख्य अक्ष है। सीधा बनाओ थोड़ा सा, ये देखो ये मुख्य अक्ष है। अब इस मुख्य अक्ष पे ये आपका दर्पण बन चुका है, ठीक है बात, ये दर्पण बन चुका है। और इधर आपकी यहाँ लिख देता हूं मैं मुख्य अक्ष, कोई दिक्कत? ये हो गया आपका मूल बिंदु, या फिर जिसको आप बोलते हो ध्रुव, दर्शाते हैं P से। देखो इसके लिए ये फोकस बिंदु F, तो फोकस के बराबर यहाँ पे बनेगा R, यानी केंद्र C, ये F और ये हो गया C। यहाँ से यहाँ तक दूरी R लिखते हैं, वो हम बाद में लिखते रहेंगे, डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है। चलो अब देखो करना क्या है, प्रकाश की किरण को गुजारना है फोकस बिंदु से। प्रकाश की किरण को कहां से गुजारना है? फोकस बिंदु से। तो अगर मैं प्रकाश की किरण को, देखो स्केल ले लेते हैं ताकि बेटर रहे, प्रकाश की किरण को फोकस बिंदु से पास करो। मैं मान लेता हूं कि हमारा वस्तु बिंब इधर है। अगर आप वस्तु को नीचे मानते हो तो नीचे से पास करो, ऊपर मानते हो ऊपर से क्या लो। अगर हम मानते हैं कि वस्तु इधर होगी, वस्तु किधर होगी? इधर ऊपर की तरफ होगी, तो प्रकाश की किरण मान लो इस तरीके से आई, ये कोई प्रकाश की किरण आई है, इधर से आपतित हुई, तो इस बिंदु के लिए आप परावर्तन का प्रथम नियम लगाओ। परावर्तन का प्रथम नियम क्या कहता है कि कोई भी किरण आपतित होती है, अभिलंब भी उसी बिंदु पे होगा, परावर्तित किरण भी उसी बिंदु पर होगी। कहने का मतलब यहीं पर आपतित किरण है तो यहीं पर अभिलंब होगा और यहीं पर परावर्तित किरण होगी। अभिलंब कहां से बनता है? वक्र है तो कर्व के लिए केंद्र से गुजरता हुआ कोई भी लाइन जो होगी वो इसके ऊपर अभिलंब होगी, यानी ये क्या है? अभिलंब है।
चलो ये अभिलंब है। अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगी आई, वही कोण बनाने वाली है इसके साथ में। तो जितना कोण ये है उतना कोण अगर आप इधर नापते हो, देखो इधर जितना आई है उतना ही आर बना देता हूं मैं। ये आई था उतना ही क्या है, आर है। तो आपको नजर आएगा कि ये जो किरण है वो इस तरीके से निकल रही है। वो क्या हो रही है, इस आई कोण के बराबर कोण बनाएगी, तो इस अक्ष के समांतर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। इधर से आई तो वापस से मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तित हो जाती है। और पहला नियम क्या था, जब समांतर आती है तो फोकस से गुजरती है। जब प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से आती है तब परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। परावर्तन के पश्चात क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। क्यों हो जा रही है, क्योंकि जितना कोण आई था उतना ही कोण क्या बन रहा है, आर बन रहा है। बात समझ आ रही है। चलिए कोई भी रटने वाली चीज नहीं है, लिखिए एक बार इसको, स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर अब चलते हैं आगे। अब मैं बात करूं, ये अपना अवतल दर्पण था। ये कौन सा था, अवतल दर्पण। आप बनाओ उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण बनाओगे तो क्या हो जाएगा, किस तरीके से होता है देखते हैं। चलो उत्तल दर्पण, हमें प्रकाश की किरण इधर से लानी है, कहीं कुछ भी हो जाए, कि हमारा नियम है वो हम नियम नहीं तोड़ेंगे। उत्तल बनाओगे तो कुछ इस तरीके का बन जाएगा। और इसके लिए ये मुख्य अक्ष है, ये अगर मुख्य अक्ष है तो ये इसका मूल बिंदु होगा या ध्रुव होगा। यहाँ से यहाँ तक F है, तो जितना ये उतना ही आगे इसका क्या बनेगा, केंद्र बन जाएगा। ये हमेशा नाप के बनाना, ज्यादा करोगे तो गलत होगा। और अगर मेजरमेंट अच्छा है, जितनी दूरी ये उतनी दूरी ये, जितना कोण आई उतना कोण आर, तो आपको परावर्तन के नियम याद ही नहीं रखने। ये नियम याद नहीं रखने। जितना परावर्तन के दो नियम पता है, इन दोनों नियम से सारे प्रतिबिंब बन जाते हैं। चलो, तो इसमें हमने क्या बोला, फोकस से आती है या फोकस से आती हुई गुजरेगी, निकलती हुई प्रतीत होगी। मतलब मुझे फोकस बिंदु के पास में एक कोई रेखा गुजारनी है। मैं बनाने के लिए इसको इस तरीके से बना रहा हूं, ध्यान से देना एक बार। देखो इधर कोई भी रेखा है ये, जो मुझे फोकस की तरफ जा रही है। कहां जा रही है, फोकस की तरफ जा रही है। तो यहां से ये इधर आती हुई प्रतीत होगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। यहीं पर क्या हो जाएगा, इसका परावर्तन हो जाएगा। अगर यहीं पर परावर्तन हो रहा है तो इसके लिए अभिलंब बनाओ, ये अभिलंब होगा। तो इस अभिलंब को आगे की तरफ बढ़ाओ। तो ये कोण कितना है, आई। जितने आई कोण से ये एंटर करा है, इसमें आपतित हुई है, उतने ही कोण के साथ में क्या होना चाहिए, परावर्तन होना चाहिए। तो मतलब ये इस तरीके से निकल जाएगा। जितना कोण आई है उतना ही कोण क्या बनेगा, आर बनेगा। और ये क्या हो जाएगी, वापस परावर्तित हो जाएगी। तो इसको क्या लिखेंगे, परावर्तित किरण। और ये आपकी किरण है, और मुझे लगेगा कि ये इधर चली गई होगी। आप यहाँ देखना चाहो कि ये कोण आई था और ये कोण आर था, और दोनों क्या होंगे, बराबर। ये कौन सा दर्पण बन गया, उत्तल दर्पण। स्क्रीनशॉट लो। तीसरे नियम की तरफ चलते हैं। चलो, हमने पहले नियम के अंदर बोला, कोई भी किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है या फिर गुजरती है। दूसरा नियम बोला, यदि कोई किरण फोकस से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है तो वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तीसरा नियम, अगर है वो केंद्र से आए तब क्या होगा। तीसरा क्या कह रहा है, यदि कोई प्रकाश की किरण, यदि कोई प्रकाश की किरण केंद्र
से होकर आपतित होती है या फिर आती है तो परावर्तन के पश्चात क्या होगा? परावर्तन के पश्चात देखो इधर, ये मैंने अवतल दर्पण बनाया, ये क्या है? अवतल दर्पण। और इस अवतल दर्पण के लिए ये आपकी मुख्य अक्ष है और ये मुख्य अक्ष के लिए यहां से यहां तक फोकस बिंदु, जितना फोकस उतना ही केंद्र। ये क्या हो गया? फोकस। दिखाई दे रहा है सबको? चलो अब कह रहे हैं कि कोई रेखा केंद्र से होकर निकलती है। केंद्र से अगर आएगी तो मान लो ये कोई रेखा है जो केंद्र से होकर आ रही है। सीधी बनाते हैं थोड़ा सा। देखो ये आपतित किरण आई, ये कौन सी किरण है? आपतित किरण। अगर आपतित किरण यहां पर आई है तो इस बिंदु पर पहुंचने के पश्चात क्या होगा? इसी के ऊपर एक अभिलंब बनेगा जो कि केंद्र से होकर गुजरेगा। अगर आप ध्यान से देखो तो ये केंद्र है, केंद्र से ही आपतित आ रही है और अभिलंब भी इसी लाइन पर बनेगा। अभिलंब भी क्या होगा? इसी लाइन पर बनेगा। अरे एक ही लाइन है, मान लो ये समतल दर्पण का और आपतित किरण ऐसे आ रही है और अभिलंब भी क्या है? इस लाइन के ऊपर ही है। इसका मतलब क्या होगा? अभिलंब के और आपतित कोण किरण के बीच में कोण कितना हो जाएगा? I बराबर 0 डिग्री। अगर I बराबर 0 है तो हमेशा परावर्तन के नियम से R भी 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर आप 0 नहीं करोगे तो नियम चेंज हो जाएगा। R अगर 0 है तो यहां से वापस परावर्तित होकर के इसी रास्ते पे वापस लौट जाएगी। इसी रास्ते पे क्या होगी? वापस लौट जाएगी। यानी कोई किरण केंद्र से होकर आती है या आती हुई प्रतीत होती है तो परावर्तन के पश्चात उसी रास्ते से वापस लौट जाती है या फिर उसी केंद्र से पास होकर के वापस निकल जाती है। बात समझ आई? तो रटने वाली कोई चीज नहीं है, सारी चीजें वही है जो हमने नियमों के अनुसार पढ़ी है। तो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से यानी केंद्र से होकर लौट जाती है। बात समझ आई? ये किसके लिए है? अवतल के लिए। अवतल दर्पण। हम अगर उत्तल की बात करते हैं तो चलो एक बार बना लो, फिर उत्तल की बात कर लेते हैं। यहीं पे करते हैं एक बार। उत्तल की अगर मैं बात करूं तो कुछ इस तरीके से बनेगा और इसके इधर परावर्तक पृष्ठ है। ये अगर मुख्य अक्ष है तो इसके यहाँ पर ये और जितना ये होगा उतना ही क्या हो जाएगा? केंद्र होगा। अब कोई किरण इस केंद्र से आती हुई नजर आएगी, मतलब है कुछ इस तरीके से होगी। कोई किरण ऐसे आपतित हो रही है, ऐसे क्या हो रही है? आपतित हो रही है। तो ये इधर गई, वापस से गए तो केंद्र के पास पहुंची, यानी इधर मुझे आती हुई नजर आई। तो यहाँ पर कोण कितना हुआ? I बराबर 0। तो R बराबर भी कितना हो जाएगा? 0। तब ये किरण वापस इसी रास्ते से इधर लौट जाएगी। बात समझ आई? ये किसके लिए है? आपका उत्तल दर्पण के लिए। ये हमने अवतल के लिए पढ़ा, ये उत्तल के लिए पढ़ा। एक बार नोट कर लो इसको। चलिए, तो 3 नियम पढ़े हैं। जब कोई किरण समांतर आती है तो फोकस से निकलती हुई नजर आती है। जब कोई किरण फोकस से आती है तो वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। जब कोई किरण केंद्र से आपतित होती है तो वापस से केंद्र से ही गुजर जाती है। ये 3 नियम है। इसी तीनों नियम से हम प्रतिबिंब बनाएंगे। लेकिन ये नियम कहाँ से बने हैं? परावर्तन के नियमों से बने हैं। इसलिए परावर्तन के नियम ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। वो आप पहले पढ़े, उसके बाद ये वीडियो ध्यान से देखें और कल हम बनाएंगे प्रतिबिंब। तो तब तक के लिए थैंक यू। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और आपको मैं बेटर कंसेप्ट प्रोवाइड करवा सकूं। थैंक यू वेरी मच।
वीडियो को शेयर कीजिए।